गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम हार्ट के बारे में लगभग 2-3 दिन से ये तीसरा या चौथा एक क्लास है हार्ट के बारे में, यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसके बारे में हमने बहुत कुछ डिटेल में पढ़ा है। आज हम ब्लड प्रेशर के बारे में देखेंगे कि हार्ट में आपने देखा कि हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स होता है। जब हार्ट में ब्लड भरता है किसी चेंबर में, तो चेंबर क्या, एट्रियम और वेंट्रिकल होता है, तो उस समय रिलैक्स होता है। फिर जब वह कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड को फोर्स करता है। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। इसको हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट। फिर एक बार मैं बता देता हूं, रिदमिक एक लय में, लयबद्ध। रिदमिक का मतलब होता है लयबद्ध। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। और 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है 72 टाइम्स बीट करता है। यानी इसमें देख रहे हैं कि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गेन है, यानी ब्लड को पंप करता है और ब्लड को रिसीव भी करता है। तो जब ब्लड को यह जब पंप करता है या रिसीव करता है, उस समय ब्लड वेसल के वाल पर एक फोर्स लगता है। जब ब्लड को हार्ट पंप करता है तो उस समय, या रिसीव करता है उस समय, एक प्रेशर फोर्स लगता है ब्लड वेसल के वाल पर, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर द फोर्स by which blood the force which blood exerts against the wall of blood vessel. Wall of blood vessel is called blood pressure. और यह फोर्स जो है, this pressure is much greater during contraction या सिस्टोल कह सकते हैं। This pressure is much greater during contraction or systole, है ना। This is called systolic pressure. Systolic pressure, यह सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है, 120 mm ऑफ Hg। और जो प्रेशर, द प्रेशर दैट exerts during diastole
या कह सकते हैं रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। और यह प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर से बहुत कम होता है, यानी यह 80 mm ऑफ Hg, इट इज 80 mm। इस तरह से ब्लड प्रेशर जो का दो कंपोनेंट होता है, एक सिस्टोलिक प्रेशर और एक डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर 120 और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm ऑफ Hg होता है ना। ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो है यह नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। यह बीमारी हालत में या उम्र बढ़ने के साथ यह बढ़ता घटता भी है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन कहते हैं और लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहते हैं। यह ब्लड प्रेशर एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है। ब्लड प्रेशर इज measured by an instrument is called sphygmomanometer। है ना। स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड के प्रेशर को मेजर किया जाता है। इस तरह से आपने देखा ब्लड प्रेशर। अब जो है हमने ब्लड वेसल के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जनरली दो तरह के ब्लड वेसल होते हैं, एक आर्टरी और दूसरा वेन। मेन आर्टरी को एओर्टा कहते हैं और मेन वेन को वेना कावा कहते हैं। ये वेन जो है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हार्ट में लाता है, हार्ट के राइट साइड में यानी राइट एट्रियम में लाता है, जबकि आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ले जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। आर्टरी आगे एओर्टा डिवाइड होता है आर्टरी में, आर्टरीज में आर्टरीज डिवाइड होकर आर्टेरियोल्स बनाता है। उसी तरह से वेना कावा जो है डिवाइड होकर के वेन बनाता है और वेन से वेन्यूल और फिर आगे जो है पतला कैपिलरीज में बढ़ता है, जिसको वेन्यूल्स कहते हैं। इस दो ब्लड वेसल के अलावे आपने नाम सुना होगा पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। तो हार्ट से जो ब्लड वेसल लंग्स में जाता है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स में ले जाता है और जहां पर लंग्स में उसका ऑक्सीजनेशन होता है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लंग्स से हार्ट में पल्मोनरी वेन के द्वारा आता है। इस तरह से आपने देखा कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का वर्क बिल्कुल उल्टा है। किसके? आर्टरी और वेन का। आर्टरी और वेन का अपोजिट है। आर्टरी जो है प्योर ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ले जाता है और वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हार्ट में लाता है, जबकि पल्मोनरी आर्टरी जो है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स में ले जाता है और पल्मोनरी वेन जो है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है। इस तरह से आर्टरी और वेन के ठीक उलट है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का फंक्शन। आर्टरी का वाल ठीक होता है क्योंकि आपने पढ़ा कि आर्टरी पर जो है प्रेशर ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर, क्योंकि जब ब्लड पंप करता है तो पहले आर्टरी के ही वाल पर प्रेशर फोर्स लगता है, तो इस पर प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए इसका वाल ठीक होता है और यह हमारे बॉडी के थोड़ा डीपर रीजन में होता है। जबकि वेन का जो वाल होता है थिन होता है, उतना ज्यादा थिक नहीं होता है क्योंकि इस पर ब्लड का प्रेशर कम होता है और यह बॉडी के ऊपर वाले रीजन में सेलो रीजन में होता है। यह दिखता है लेकिन आर्टरी नहीं दिखता है। आर्टरी इस तरह से देखा कि ब्लड
कौन सा ब्लड को कैरी करता है, प्योर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और वेन जो है प्योर ब्लड को। इस तरह से आपका आज जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम समाप्त होता है। अब नेक्स्ट जो है हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।